हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अब जैसे आपको पता है केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू बहुत जल्द आने वाले हैं, तो मैं शुरू करूँगा अब की थोड़ी-थोड़ी वीडियो उसके बारे में बताता हुआ चलता रहूँ। तो आज हमारी जो वीडियो होगी वो होगी केंद्रीय विद्यालय के इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जैसे आपको अभी ऊपर दिख रहा है कि अगर हमसे पूछा जाए कि केवी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसे हम कहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। क्या कहते हैं? केवीएस सोच के बच्चे ये सोचने लग जाते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल, लेकिन विद्यालय और स्कूल सेम चीज़ होती है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसका मतलब क्या होता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है? अब हम चलते हैं नीचे। अब इसके बारे में वैसे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसकी मेन साइट से ही निकाली गई है। ये आपको पीछे दिख भी रही होगी, तो ये सारी साइट से आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत और आपको जानना हो, थोड़ा डीपली जानने की इच्छा हो, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब हम थोड़ी-थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे ये इस्टैब्लिश्ड हुआ था 15 दिसंबर 1963 को, और किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? सेकंड सेंट्रल पे कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है? अब बात करते हैं कि केवीएस इज रजिस्टर्ड एज सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI ऑफ 1860। ठीक है? उसके बाद प्रेजेंट में कितने हैं ये? 1248 स्कूल तो इंडिया में है, और 3 कहाँ पे है? बाहर, यानी कि विदेश में है। तो विदेश में कहाँ-कहाँ पर है ये पूछ सकता है। पहला रशिया, रशिया के किसमें? मॉस्को में। दूसरा ईरान के तेहरान में, और तीसरा नेपाल के काठमांडू में। ठीक है? कहाँ-कहाँ पर? पहला मॉस्को, तेहरान और काठमांडू। फिर तुमसे ये भी पूछ सकता है मॉस्को कहाँ पे है? रशिया में, और तेहरान ईरान में, और काठमांडू नेपाल में। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि केवीएस की कितनी स्टैंडिंग कमेटी होती है, यानी कि जो इसे चलाती है। वे होती है, पहली फाइनेंस हो गई इसकी। फाइनेंस जो इसका मतलब फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जो भी खर्चे से रिलेटेड वाली चीज़ें चेक करेगा वो सारी इसमें आ जाएगी। वर्क हो गया कि क्या क्या काम चल रहे हैं, और एकेडमिक एडवाइजरी, यानी कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हमें एडवाइजरी की जरूरत पड़ेगी वो सारे काम इसमें आ जाएगा। ठीक है? अब केवीएस मोटो, आपने केवीएस मोटो के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है बताना? तत्स्वम पूषण अपावरणम। ठीक है? ये नीचे मैं लिख रखा है, उसे मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी चीज है कि ये क्या दिया गया है कि ये ईश्वर अश्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है? वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस पूछ ले कि कोई हिस्ट्री वगैरह का बैकग्राउंड को, तो उससे कह सकते हैं कि भाई ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये ईश्वर अश्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें क्या क्या है? इसमें एक तो सूरज है बीच में बना हुआ। ठीक है? और मैं ऊपर दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा लोगो है, दिख रहा होगा आपको, ये सूरज बना हुआ है। ये नीचे से फ्लाइंग बर्ड भी कह सकते हैं, या फिर ये बुक हो सकती है। ठीक है? और ये उसका है, ट्राई कलर में दिया गया है हमारा। ठीक? तो ये हो गया हमारा इसके लोगों से रिलेटेड बातचीत। अब हम चलते हैं नीचे। तो इसमें अगर बात करें प्रेजेंट में, यानी कि कब ये स्थापित कब हुआ था? 15 दिसंबर 2022 को। तो तब से ही, सॉरी, 15 दिसंबर 1963 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से ही हम इसका फाउंडेशन डे मनाते हुए आ रहे हैं। तो इस बार इसका 59th फाउंडेशन डे मना था, जिसमें इसका मोटो रखा गया था, लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। ठीक है? तो इसका जो फर्स्ट मोटो था वो आपको पता लग गया, तत्त्वम पूषणम अपावरणम। वो इसका मेन मोटो है। लेकिन अगर इस बार की थीम की बात करी जाएंगी, तो इसकी थीम थी लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। ओके? अब स्टूडेंट कंप्यूटर रेशो देख लेते हैं कि 18:1 है। मतलब कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन बाई चांस पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है? अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो इसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है। इसके 5 जिट है। जिट का मतलब क्या होता है? जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, ये कहाँ कहाँ पर है, ये 5 जिट जो हमारे बताए गए हैं, ये कहाँ कहाँ पर है? ग्वालियर, मुंबई, चंडीगढ़, मैसूर और भुवनेश्वर में। ठीक है? अब अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंट पोस्ट की, तो इम्पोर्टेंट पोस्ट में इसके सबसे पहले चेयरमैन आते हैं। चेयरमैन कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होता है। ठीक है? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कौन है हमारा? फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो वही इसके चेयरमैन है। डिप्टी चेयरमैन की बात करें, तो डिप्टी चेयरमैन कौन हो जाएगी? जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट में कोई मिनिस्ट्री होगी, ये एक डिपार्टमेंट ही है सेंट्रल उसका। ठीक है? तो उसके हेड कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ओके? अब चलते हैं इसके वाइस चेयरमैन के बारे में। वाइस चेयरमैन कौन होता है? वाइस चेयरमैन एक ऑफिसर ही हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो खुद अलॉट कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो इससे रिलेटेड जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है? अगर केवी कमिश्नर की बात करें, तो वो है इस बार निधि पांडे। ठीक है? वे इस टाइम की केवी की कमिश्नर है। ओके? अब एक इंफॉर्मेशन और थी इसकी कि
एक स्कूल था इसका, इसे सिमालखा भूटान कह सकते हैं। सिमालखा भूटान में एक 1989 में एक स्कूल था जो इसका बंद हो गया, ठीक है। अब वहाँ के जो भी सारे वे थे वे सब इन्होंने वापस बुला लिए। अब एक बार हम इसे थोड़ा सा अच्छे से करते चलते हैं। बाकी साइट पे जाकर आप इसके ये देख सकते हैं विजन क्या क्या है इसका। विजन क्या है कि इम्पार्टिंग द नॉलेज वैल्यूज एंड नर्चरिंग द टैलेंट enthusiasm and creativity over its student for seeking excellence through high quality educational individual। इसका मतलब क्या होता है कि हमें बच्चों को नॉलेज पहुंचानी है, वैल्यू देनी है और उनके टैलेंट को उभारना है, उन्हें क्रिएटिविटी के साथ वही सारी चीज़ जो एनसीएफ में हम पढ़ते हुए हैं वही सारा मेन इसका विजन है, ठीक है। मिशन की बात करें तो मिशन क्या है, बच्चों को जो मतलब बेसिकली ये पूछ लिया जाता है कि ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ था, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे हमारे सेंट्रल के जो फोर्स थे, पैरामिलिट्री वाली फोर्स हो गई और भी कोई हो गए फोर्स से रिलेटेड हो गए जिनका सेंट्रल की जॉब है, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो उस वजह से क्या चीज़ दिक्कत पड़ती थी, उनके बच्चों को अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग चीज़ें भी टाइम पर पता चलेगा, तो उनकी पढ़ाई में बहुत लॉस होता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने केवी का गठन करा था, ठीक है। तो ये इसका मेन मिशन हो गया। अब बाकी और ये कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, ये देखते रहना, आप चेक कर लेना इन्हें पढ़ के। और इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं जैसे कॉमन टेक्स्ट बुक होगी, वही मैंने बताया। अब ट्रांसफ़र होगा तो उसका मतलब कुछ लॉस नहीं होना चाहिए बच्चों का, तो उसमें क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बुक रखेंगे और ये सीबीएसई को फॉलो करता है, सीबीएसई से एनसीईआरटी की बुक लगाता है। सारी जितने भी इसके स्कूल होते हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं, ठीक है। और 6th से 8th तक में इसमें संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी सारी चीज़ें वही है जो आरटीई के मुताबिक चलती रहती है। अब एक बार जल्दी से हम इसे रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, स्कूल किस तरीके का है, ये को एजुकेशनल है, ठीक है। मोटो तत्वम पूषणम अपावरणम, ठीक है। इसका अगर मतलब पूछा जाए, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसका मीनिंग है कि हमारे ज्ञान के ऊपर एक अंधकार की परत छोड़ी हुई है, तो उसे हटाकर हमें बच्चों के ज्ञान को बाहर लेकर आना है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज इसे ही ये कह सकते हैं। अब इस्टेब्लिश मैंने बता दिया 15 दिसंबर 1963 को हुआ था। स्कूल बोर्ड क्या है इसका, सीबीएसई है, सीबीएसई क्योंकि सेंटर के अंडर से चलता है ये। और अथॉरिटी क्या है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ऑटोनोमस बॉडी हो चुकी है ये अब, ठीक है। तो ये किसके अंडर में डाल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक। और कमिश्नर के हम जिक्र कर चुके हैं, कमिश्नर कौन थे इसकी, निधि पांडे इसकी कमिश्नर है। और अगर हम बात करें कैंपस, इसमें फिलहाल 1251 स्कूल है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1248 इंडिया में, 3 अब्रॉड में, कहाँ कहाँ पर है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बजट का इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या क्या हुआ। इसका केंद्रीय विद्यालय संगठन कह देते हैं। इसका जो पुराना नाम था वो था सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो चेंज करके केवी संगठन कर दिया है, ठीक। अब ये सारी चीज़ें क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंडर में आएगा, सबसे पहली चीज सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बदलकर केवी संगठन कर दिया, ठीक है। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले क्या कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला, ठीक है। अब एज ऑफ जुलाई 2022 मतलब प्रेजेंट में कितने स्कूल है इसके, 1248 इंडिया में और 3 बाहर में। बाहर कहाँ कहाँ पर, मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल एंड आल्सो द लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल इन इंडिया, इज कंट्रोल्ड बाय 25 रीजनल ऑफिस, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चेन है स्कूल के मामले में, अगर देखा जाए वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी और इंडिया की भी सबसे बड़ी चेन है, ठीक। और इसमें क्या क्या है, 25 तो रीजनल ऑफिस होते हैं और 5 जिट के हैं जिसके बारे में मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे एक चीज़ थी इसमें कि 2022 में एक काम कर दिया कि पहले ना जो एमपी एमएलए होते थे उनके पास एक कोटा होता था कि वे केवी में अपने जान पहचान वाले या गरीब बच्चों के 10 बच्चों का एडमिशन करा सकते थे। लेकिन वहाँ पे क्या देखा गया कि वे गरीब बच्चों के तो कराते नहीं, वे अपनी जान पहचान वालों को करा देते। तो इस वजह से 2022 में ये वाला जो कोटा था इनके पास वो हटा दिया गया है, ठीक है। अब किसी भी एमपी एमएलए के पास ऐसा कोई कोटा नहीं है कि वो एडमिशन करवाएगा। उसके बाद ये सारे स्कूल जो होते हैं एफिलेटेड होते हैं सीबीएसई से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं किससे एफिलेटेड है, सीबीएसई से। फंक्शन का हेडक्वार्टर की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और चेयरमैन की हमने बात कर ली, चेयरमैन कौन है, फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हेड होगा सेंटर में, वही इसका वो बने जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। अब डिप्टी चेयरमैन की हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये मैंने ऊपर लिखवा दिया कौन है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा सा इसमें से। बेसिक जो मेन चीज़ थी वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा।
अब अगर बात करें ये हाँ, एक चीज़ और रह गई, इसे देख लेते हैं। तो कि क्या थी कि 20 जुलाई 22 में फिलहाल 1251 स्कूल है, लेकिन ये चीज़ पूछ सकते हैं कि जब 1963 में हुआ था उस टाइम पर कितने स्कूल थे? तो उस टाइम पर कितने स्कूल थे हमारे? 20 स्कूल थे, ठीक है। अब बच्चों की बात करें, ये कोई बच्चों का डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है कि 14,30,442 फिलहाल के टाइम पर है, कितने एम्प्लॉय हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब लोगों की बात हम पहले कर चुके हैं। लोगों क्या था हमारा? तत्त्वम पूषणम अपावरणम, यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। इसे लिखना सीख लेना, कई बार ये डेमो टीचिंग में पूछ लेते हैं कि इसे लिख के दिखाओ ब्लैक बोर्ड पे। ये बच्चे पर ना तो बोला जाता है और ना ही लिखा जाता है, ठीक है, तो इस पे जरूर ध्यान देना। अब ये इसकी, हाँ, केवी की प्रेयर की बात कर लेते हैं, तो ये वाली हो जाती है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय वाली। इसे वाले को पढ़ लेना, मतलब बेसिक सी पता होना चाहिए, एक दो लाइन की, हाँ, कौन सी प्रेयर होती है वो आपको चेक कर लेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी, ये सारे कमिश्नर है, ये सब जो डाटा निकाला हुआ है ये ऑफिशियल साइट से ही निकाला हुआ है, आप इसे चेक कर लेना। और बाकी ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्रॉस विजन के लिए ऊपर से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की और वीडियो आए, मैं केवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाऊं या उस तरीके की बात करूं, तो साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी कमेंट करो और बताओ। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय।